किया है दुस्साहसी चोर। अब ये एक शब्द बहुत बड़ा हो जाता है कि कोई व्यक्ति दुस्साहसी, दुस्साहसी का मतलब है कि चोरी करके भी अपनी गलती ना माने। दुस्साहस यानी कि एक तो होता है साहस, जैसे मेरे देश के दुश्मनों पे मेरे देश की फौज लड़ती है, वो है साहस। और जो पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाता है कश्मीर में या अदर क्षेत्रों में, या पीछे बॉम्बे में हुआ, वो होता है दुस्साहस यानी कि बुरा साहस। तो यहाँ पे शब्द आया दुस्साहसी चोर, यानी कि चोरी करे और उसे तो यही अच्छा लगे, वो अपनी गलती ही ना माने कि मैं चोर हूं, और वो तो ये और कह दे कि भैया मुझे तो यही काम पसंद है। ऐसे लोगों को दुस्साहसी चोर बोला जाएगा। अब सूत्र को समझिए, ये बहुत मामूली सी चीज है, सूत्र समझाना मेरा उद्देश्य है। किसी जन्म कुंडली में खाना नंबर 2 यानी कि घर 2 में राहु, बृहस्पति 4 और चंद्रमा 6 में हो, समझने की कोशिश करिए, सूत्रों को समझिए, आपका नजरिया बदलना चाहता हूं। खाना नंबर 2 में राहु, 4 में बृहस्पति और छठे घर में चंद्रमा, तब मान के चलिए ऐसा आदमी एक प्रकार से दुस्साहसी चोर होगा। और दुस्साहसी बोलने का तात्पर्य मैंने बताया, उसके अलावा ये समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति मंदिर में भी, धर्म स्थान में भी चोरी कर रहा है। ऐसा व्यक्ति छल कपट प्रपंच विश्वासघात, लोगों का भरोसा तोड़ना, मतलब किसी भी हद तक, किसी भी सीमा तक, और कोई भी नीच से नीच कर्म कर सकता है। अब दूसरा पॉइंट समझिएगा, अगर ऐसे ही टेबे में मंगल बद हो जाए, जिसमें राहु 2 में हो, बृहस्पति 4 में हो और चंद्रमा 6 में हो, तो दुस्साहसी चोर, प्रपंच, छल कपट विश्वासघात किसी भी हद तक गिर जाए। पॉइंट समझिएगा, किसी भी हद तक नीचता पर उतर आए, नीचता, नीच कर्म, समझने की कोशिश करिए। किसी भी हद तक, ये क्यों बोला, सूत्र को समझिए। अगर आप सिर्फ ये ग्रह योग ध्यान रखेंगे कि जी राहु 2, बृहस्पति 4, चंद्र 6, तो ऐसे तो आप हजारों सूत्र याद करने पड़ेंगे, और इतनी याददाश्त तो, मतलब लाल किताब में इतने सूत्र हैं, इतने नियम कानून हैं कि जो हमारे देश की 140 करोड़ की आबादी है, पॉइंट समझिएगा, उसका जो संविधान है उसमें भी नहीं है। पॉइंट समझिएगा, तो कैसे याद रखा जाए। अब यहां पे ध्यान करिए, सारी कुंडली का जड़, मरकज, केंद्र स्थान खाना नंबर 9, और 9 की जड़ 2। अब यहां पे ध्यान करिए, 2 में कौन बोला मैंने, राहु। 2 में बैठा हुआ गिरह खाना नंबर 2 में बैठा हुआ गिरह 9 पे असर देगा या नहीं देगा। सूत्र समझिए, मैंने जड़ इसीलिए बोला, खाना नंबर 9 है वो पूरी जन्म कुंडली की जड़ है, और 9 की जड़ खाना नंबर 2, तो 2 में बैठा हुआ गिरह 9 को भी खराब करेगा। 9 क्या है, बृहस्पति का घर, संस्कारित, सबसे ज्यादा संस्कार से संबंधित गिरह, खाना नंबर 9 को मंदिर भी माना गया है, इस बात को भी समझिए।
वो एक अलग बात है कि खाना नंबर 2 में वस्तु रखवाई जाती है धर्म स्थान के नाम की, लेकिन खाना नंबर 9 बृहस्पति का स्थान है, कुदरती रूप से मंदिर हो गया। बृहस्पति ब्रह्मा जी। पॉइंट समझने की कोशिश करिए। 2 में क्या बैठा दिया मैंने, राहु। इस बात को समझ लीजिए। 9 की जड़ पे चोट करेगा, खाना नंबर 9 पे भी चोट करेगा, क्योंकि 9 की जड़ है 2। 9 की जड़ पे बैठा है एक पापी ग्रह। और खाना नंबर 4 में मैंने बोल दिया बृहस्पति। अब यहां अगला सूत्र समझिए, 2 की जड़ क्या है। खाना नंबर 2 की जड़ क्या है, कोई बताइए, अच्छा लगेगा। खाना नंबर 2 की जड़ क्या है। सर खाना खाना नंबर 4। खाना नंबर 4। 2 की जड़ खाना नंबर 4। अब आप ध्यान करिए, 9 का ही मालिक खाना नंबर 2 में बैठा है। 2 का असर 4 पे, और 4 का असर 2 पे भी जाएगा एक प्रकार से। अब उससे भी छोड़ दीजिए, 4 की जड़ क्या है। तो 4 की जड़ 6 है। 6 जी, सर। 4 की जड़ 6 है। अब समझ जाइए क्या मैंने बोल दिया। मैंने यही कहा कि मैं आपके वैचारिक स्तर को उठाना चाहता हूं, किताब पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है। किताब तो आप खुद पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ाने वाले कितने आए गए, लेकिन वो एक स्थापित लाल किताबी तो नहीं बन पाए ना। जन्म कुंडली की मरकज पे भी नेगेटिव असर आया, बृहस्पति संस्कार विहीन हो गया, मनमर्जी करने लगा, ऐसा जातक। उसको किसी के सुख दुख से कोई लेना नहीं, क्योंकि बृहस्पति का काम क्या है, सभी को साथ लेके चलना। बृहस्पति मंदा होगा तो कौन कौन मंदा होगा आप समझ जाइए। अब यहां पे 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन एक ही सीरीज में। और वैसे भी अगर देखेंगे कि खाना नंबर 2 और 6, खाना नंबर 4 और 6, और खाना नंबर 2 और 4, ये मिलते मिलाते रहते हैं। अब यहां पे बृहस्पति को भी राहु ने डस लिया, चंद्रमा पे भी राहु ने अपना जहर फेंक दिया। साथ ही खाना नंबर 4 और खाना नंबर 9, जो कि चंद्रमा का पूरा आधिपत्य खाना नंबर 4 पे, और बृहस्पति का 9 पे। अरे भाई, जन्म कुंडली के माई बाप हैं बृहस्पति और चंद्र। पॉइंट समझने की कोशिश करिए, मैं यही समझाना चाहता हूं। ऐसा व्यक्ति अपने मतलब में नीचता की हदों तक गिर जाए, मतलब ऐसा व्यक्ति कसम खा ले कि नहीं जी मैं अब नहीं करूंगा, मतलब पकड़ा गया मान लीजिए, और लाठी और जूते उस पर बरसाए जा रहे हैं, चीखेगा चिल्लाएगा रोएगा, और जैसे ही उसे भीड़ ने छोड़ दिया कि भाई ज्यादा चोट लग गई है अब इसे छोड़ दो, तो जैसे ही भीड़ की पीठ होएगी उसकी तरफ, मतलब भीड़ उसे मार पीट के चल दी, मुस्कुराएगा ऐसे हालत हो जाएगी। इस हद तक गिरा हुआ, उसके अंदर गिल्टी की फीलिंग ही नहीं होगी, विचार ही नहीं होंगे। समझिए, आप सूत्रों को समझने की कोशिश करिए, योगों को याद मत रखिए, सूत्र समझिए कि यह माहौल बना कैसे, इतनी बड़ी बुराई प्रकट कैसे हुई कि व्यक्ति इतना गिर जाता है इस हद तक। और ज्यादा समझना है तो चंद्रमा खाना नंबर 6 के समय खाना नंबर 2, 4, 8 और 12 की कंडीशन ध्यान कर लीजिए, तो आपको और आसानी हो जाएगी। चंद्रमा जब जन्म कुंडली के छठे घर में हो तो खाना नंबर 2, 4, 8 और 12 के ग्रह डिसाइड करेंगे कि उस व्यक्ति के जीवन में गृहस्थ का सुख होगा, या रुपए पैसे का सुख होगा, या इज्जत मान सम्मान होगा भी या नहीं होगा।
और खाना नंबर 2 में चंद्रमा का मित्र ग्रह होता है, तब इज्जत मान और सम्मान होता है। इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। अब यहां तो राहु बैठ गया, और खाना नंबर 2 बृहस्पति की भी मलकियत रखता है। खाना नंबर 2 के बृहस्पति को भी खराब कर दिया जो 4 में बैठा है। 6 का असर 4, माफ करना, खाना नंबर 2 का असर राहु का 9, 4, 6 सब पे यहां विपरीत में आ गया है। जहरीला हो गया है, स्याही, काली स्याही फेंक रहा है। अब ध्यान करिए, जब जो साहसी चोर होगा व्यक्ति, जिसके आचार विचार स्वभाव में सिर्फ मतलब फरोसी, फ्री का माल हड़प लेना बस जाएगा, तो उसे इज्जत कैसे मिलेगी? और इज्जत आबरू कब होती है? जब चंद्रमा छठे घर में हो और खाना नंबर 2 में चंद्रमा का मित्र ग्रह हो। अब यहां इज्जत के, यहां तो बिल्कुल हालात पलट गए ना। राहु 2 जो कि चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, तो इज्जत कहां से होगी? आप खुद सहज भाव से अंदाजा लगा सकते हैं। फिर वो इज्जतदार काम कैसे करेगा? पॉइंट समझिए। इज्जतदारी के तो वो काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि शत्रु ग्रह बैठा है। इस तरीके से समझने की कोशिश करें। अब इसी विषय पे मैं यहाँ पे जब इस प्रकार की कोई कंडीशन मिल जाए तो आपको उपाय भी बता दूंगा। राहु खाना नंबर 2 में हो तो ध्यान करिए, बृहस्पति भी 2 में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। समझिए, बृहस्पति की वस्तुएं, म्यूट हो जाइए राजकुमार जी, राजकुमार गहलोत जी, और भी जो मित्र लोग हैं अनम्यूट, म्यूट हो जाओ प्लीज। रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के, पांव पकड़ के। मैं बहुत अच्छे टॉपिक पे चल रहा हूं, म्यूट हो जाइए। बृहस्पति खाना नंबर 2 में वस्तुएं, अगर हो सके तो संभव 43 दिन रख दीजिए, नहीं होता है तो भैया हफ्ते 10 दिन में बृहस्पति की वस्तु मंदिर में भी दी जा सकती है। राहु की चीज जल प्रभावी की जा सकती है, लेकिन राहु 2 खाना नंबर में उपाय के लायक नहीं होता, ग्रहफल का होता है, ये बात भी ध्यान कर लीजिए। लेकिन ये किया जा सकता है, तो हल्का सा रिलैक्स मिल जाएगा, लंबा चौड़ा नहीं। केसर का टीका भी लगाया जा सकता है, गले में सोने की चेन भी डाली जा सकती है। माता पिता का आशीर्वाद लेके भी रिलैक्स महसूस किया जा सकता है। तांबे के सिक्के कुएं में डाले जा सकते हैं। राहु 2 के समय चांदी की गोली भी रखी जा सकती है। राहु 2 के समय घर के नॉर्थ वेस्ट में गंगा जल का बड़ा स्टॉक भी किया जा सकता है। और क्योंकि यहां पे सबसे बड़ा कारण है राहु, इस खराबी में कुत्ता पालना भी की जा सकती है, कुत्ता पालन भी किया जा सकता है। अब एक सूत्र कहूंगा, उसको समझिएगा। मैं सोच रहा था कि 17-18 सूत्र मैं बोलने का मन बना रहा हूँ, पता नहीं 5-4 ही बोल पाऊंगा, जिस हिसाब से चल रहा हूँ। सोचता कुछ हूँ, लेकिन बोलते समय कुछ कुछ नया नयापन बहुत कुछ आता रहता है दिमाग में। छोटी फॉर्म में दूंगा तो मैं 10 मिनट में भी खत्म कर दूंगा। अब इसका कारण समझिए। खाना नंबर 2, जन्म कुंडली का खाना नंबर 2 है ना, ये आज्ञा चक्र है, बृहस्पति का स्थान है। पॉइंट समझिए। राहु 2 में बैठा है, मानसिक विचारों में, मानसिक तरंगों में राहु अपनी इन्वॉल्वमेंट करते व्यक्ति के बड़े स्तर पे। खाना नंबर 2 का राहु बहुत ही खतरनाक मानसिक विचार, मानसिक तरंगों से के साथ होता है, ऐसे समझ लीजिए। अब राहु की तो मानसिक तरंगें तो पॉजिटिव होंगी नहीं, नेगेटिव होंगी।
इस बात को समझिए, बृहस्पति के घर में और शुक्र के घर में अधर्म स्थान में, राहु का तो स्वभाव है ना, राहु दो देख के बहुत से लोग कह देते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब पॉइंट समझिए, खाना नंबर 4 में मैंने एक सूत्र एक या दो क्लास में भी बोला है, क्लास के अलावा ग्रुप में भी, कि बृहस्पति खाना नंबर 4 में चंद्रमा को बढ़ाता है और चंद्रमा खाना नंबर 2 में बृहस्पति को बढ़ाता है। पॉइंट समझने की कोशिश करिए। अब बृहस्पति यहां 4 में बैठा है, ये चंद्रमा की लहरों को, चंद्रमा की मानसिक तरंगों को बढ़ाएगा, तीव्र करेगा बड़े स्तर पे। पॉइंट समझिए। और राहु की दृष्टि चंद्रमा पे आ रही है, राहु 2 से छठे घर के चंद्रमा को देख रहा है। राहु की अपनी वैचारिक शक्ति है, चंद्रमा की एक अपनी वैचारिक शक्ति है। चंद्रमा की वैचारिक शक्ति में राहु घनघोर रूप से घुस जाएगा। ये है बड़ा कारण। पॉइंट समझने की कोशिश करिए, सूत्र को आसानी से। बृहस्पति चौथे घर का हमेशा चंद्रमा को बढ़ाता है। चंद्रमा 2 में हो तो बृहस्पति को बढ़ाता है। इस प्रकार से ये कारण निकल के आते हैं। फिर मैंने एक सूत्र कहा कि मंगल बद हो। पॉइंट समझिएगा, अगर जन्म कुंडली में मंगल बद हो, अब मंगल नेक का काम समझिए। मंगल नेक, एक तो सूत्र है कि मंगलवार में घर में, और दूसरा सूत्र है कि मंगल बद राहु को बढ़ाता है, मंगल नेक राहु को काबू करता है। अब मैंने कहा क्या, मंगल बद हो तो ये राहु और ज्यादा बलवान हो जाएगा। लॉजिक समझिए, तर्क समझिए, किताब के आधार पर ये भी समझिए, मन गढ़ंत बातें नहीं। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं मन गढ़ंत बातें घुमाते रहते। आप किताब से बाहर मत जाइए, और किताब से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मंगल नेक का काम है जन्म कुंडली में जो ग्रह मंदे असर के हो रहे हैं उनको काबू करना। मंगल बद का काम है जो ग्रह खराब हो रहे हैं उनकी बदकारी को और बढ़ा देना, और खुद भी बदकार हो जाना, इसीलिए मंगल बद बोला गया। पॉइंट समझ लीजिए, ये कारण बनता है बुराई के स्तर में बढ़ोतरी होने का। इस प्रकार से अब एक और बात समझने की कोशिश करो, ये ऐसा चाहे मर्द हो चाहे ऐसी स्त्री हो, महिला हो, महिला जातक हो या पुरुष जातक हो, बल्कि ऐसे समझ लीजिए, ऐसे व्यक्ति के दिमाग में हमेशा सदा शरारत, और चंद्रमा 6 में हो, मंगल बद हो, राहु ऐसी प्रकार से 2 में हो तो व्यक्ति शरारती, लेकिन चंद्रमा 6 में जाते ही ऐसा व्यक्ति चोरी करने में, अपराध, नीच कर्म इनकी फिराक में रहता है। ऐसे समझिए, वो करना ही चाहता है ऐसा ही। और ऐसे व्यक्ति की खुद की अपनी माता, अपनी मां के भी बुरे हाल, और सबसे बड़ी बात, ऐसा व्यक्ति खुद भी एक प्रकार से रोगी, रोगी जीवन, रोगी जीवन मतलब स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत परेशानियों में गुजारता है। और एक और सूत्र समझिए, अब मैंने जैसे बोला राहु 2 से एक ऐसे मानसिक विचार पैदा करेगा खतरनाक स्तर के, इसको समझिए। और बृहस्पति ने क्योंकि चंद्रमा को चौथे घर से बैठ के बढ़ाना ही है, तो चंद्रमा छठे घर से मानसिक विचार अपने बढ़ाता है, और उसको पकड़ कौन लेता है, जकड़ कौन लेता है अपने काबू में, राहु।
तो चंद्रमा के भी मन की और घर की शांति भंग हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति 24 घंटे 365 दिन, अब ये कहना चाह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ सोच सोच, और वो भी कैसी सोच? खुरापाती सोच, षड्यंत्रकारी सोच उसके दिलो दिमाग में चलती रहेगी हमेशा। ऐसा व्यक्ति मेहनत मजदूरी परिश्रम करके कोई काम करना नहीं चाहता। उसकी जो भी योजना बनेगी अपराध की तरफ, मर्यादा विहीन और फालतू का निर्भीक होके, मतलब दुस्साहस, डरेगा नहीं। ऐसा व्यक्ति परमात्मा तक से नहीं डरता, ऐसे समझ लीजिए। वो मंदिर में चोरी तो जब ही करेगा ना जब परमात्मा से नहीं डरेगा। सरकार, पुलिस, कोर्ट कचहरी, कानून सबको चकमा देकर ठग ले, मुफ्त की फ्री की रोटी के तोड़ने में भरोसा रखे। और सुन लीजिए, अगर ऐसा व्यक्ति किन्हीं कारणों से नौकरी में चला जाए सरकारी, सबसे बड़ा रिश्वतखोर होगा। राहु 11 में भी है ये, सरकारी नौकरी में रिश्वतखोर। राहु खाना नंबर 8 में भी है, सरकारी नौकरी में रिश्वतखोर। और ये कंडीशन भी जो अभी मैं सारी कह रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में चला जाए तो एक नंबर का रिश्वतखोर, हराम, काम नहीं करेगा। आप बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं बैंक के और सरकारी ऑफिसों के, या अपने कंप्यूटर पर वो ताश पत्ती खेल रहे होते हैं और बाहर उसी मतलब ब्रांच के कस्टमर खड़े होते हैं। स्कूलों में देखते हैं आप, टीचर सो रहे होते हैं और स्कूल के बच्चों से पांव दबा रहे होते हैं। आप देखते होंगे कि वो अपने स्कूल में ड्यूटी ही नहीं देने जाते, बस हाजिरी अपनी करवा लेते हैं। ये उस प्रकार की जन्म कुंडली है, मतलब बनेगी अगर ऐसे ग्रह योग होंगे। और सूत्र मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से ऐसा होगा, उसका कारण भी दे दिया आप लोगों को, ऐसे समझ लीजिए। घनघोर तरीके से हराम गर्दी से भरा हुआ व्यक्ति, अगर ऐसी औरत हो तो उसके भी दिमाग में, उसके भी मन मस्तिष्क में ऐसी खुरापातें लगी रहेंगी। ऐसा व्यक्ति किसी का भला नहीं सोच सकता, शरारती, खुरापाती, सबको परेशान, ये ध्यान कर लिए, सबको परेशान करने वाला व्यक्ति और खुद भी परेशान। ये बदल जाए तो कोई नहीं, अगले सूत्र पे बात करेंगे। रंग रसिया, समझने की कोशिश करिएगा। रंग रसिया योग, क्या स्क्रीन शेयर हो गई है आप लोगों के सामने?